कुशाल एंड हिबा एज रौनक। ओ माय गॉड, आज तो मुझे इतना खुश किया है ना, आज तो बेइंतहा खुश किया है। ये जो चीज़ जैसे अनिरुद्ध ने बोला बहुत पहले करना चाहिए था, और वाकई बहुत पहले करना चाहिए था। अच्छा अच्छा करते रहो ना, लोग सर पे चढ़ जाते हैं। इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि अपना ही नुकसान करते रहो और सामने वाला भी तुम्हारा ही नुकसान करे। तो मुझे तो बहुत खुशी है। मुझे पता है ड्रामे के लिए आगे बहुत चीज़ें लाने वाले हैं और बहुत कुछ शायद हमारी किस्मत में आएगा भी, लेकिन ये जो हुआ है ना, ये चीज़ दो लोगों में रहनी ही चाहिए, ये नहीं जानी चाहिए। तो आप लीड्स हो, आपका है ये, आपकी शादी पहले हुई थी, आपका प्यार सच्चा वाला है जो इतना 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 वो कहते हैं ना कि सोना भी जो है ना वो जल जल के इतना वो होता है, ऐसे आपका प्यार है जिसने इतने इम्तिहान दिए, इतने इम्तिहान दिए, इतनी ज़्यादा तपिश सही है, और उसके बाद आज आप खड़े हो। तो ये होना ही चाहिए, और झनक को भी अनिरुद्ध के साथ होना ही चाहिए, क्योंकि वो इंसान ने हमेशा उसके साथ खड़ा हुआ है। माना लीना की राइटिंग में बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे आते हैं जो लगता है कि बहुत ही सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ अनिरुद्ध को या कभी झनक को गलत दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल तो यही होना चाहिए था, और एक्चुअल यही सही है। क्योंकि दो लोगों की शादी जिसे तोड़ी गई, फिर उनका प्यार जो कि बहुत ज़्यादा सच्चा है, और जो इतने इम्तिहान के बाद प्रूव होता ही है कि वो प्यार है, तो उसके बाद उनको बार बार इस तरह से खड़े होना पड़े, वो बिल्कुल गलत है। और अभी जो हुआ है, जिस तरह से अनिरुद्ध ने बात किया है, जिस तरह अनिरुद्ध ने उनको निकाला है घर से, माना उसको वो फेस करना पड़ेगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रांगली ही खड़े होके फाइट होनी चाहिए। तो ही होता है, यही होता है कि इंसान जिसका खुद के करैक्टर को आप इतना झोल करते जा रहे हो सिर्फ अपनी राइटिंग की वजह से, जिस भी रीज़न से। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छी एपिसोड लगी। और दोनों दोनों अनिरुद्ध और झनक ने भी आज अपने लिए आवाज़ उठाई। उसको मारना के एक थप्पड़ पड़ा, पर वो भी थप्पड़ पलट के दे सकती थी, लेकिन जैसे उसने बोला उसके संस्कार हैं, और वाकई ही आपके अपने अच्छे संस्कार ही होते हैं जो आपको रोकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सहते ही रहें। और मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप उस लेवल पे ही गिर के स्टैंड लें, या अपनी आवाज़ ही बहुत हद तक करें, या गलत ही बोलें, लेकिन आप के साथ किस तरह से आगे वाले का बर्ताव होना चाहिए वो सामने वाले को पता होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो हरकत ना कर सके। तो ये चीज़ जो है ना, मैं हमेशा खुद के लिए भी लेके चली हूँ पूरी ज़िंदगी में, और मैं यही सपोर्ट करती हूँ कि बदतमीज़ नहीं हो, लेकिन आवाज़ ज़रूर अपनी होनी चाहिए। अपनी इज़्ज़त आपको खुद करानी पड़ती है। चीखने से इज़्ज़त नहीं आती है, किसी से छीनने से, मारने से इज़्ज़त नहीं आती है। अर्न करनी पड़ती है इज़्ज़त, और उसके लिए मुश्किल होता है, और वो मुश्किल ये दो लोग करते हैं, सहते हैं। और आज जो किया है ना, वो आई होप आगे तक रहे, और यही रहना चाहिए दो लोगों में। मैं तो कहती हूँ बंदा मर जाए लेकिन झुके ना। तो वो वाली बात है। एनीवे, मुझे बहुत खुशी हुई है, और मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं सोच रही थी कि नहीं यार, मैं रिकॉर्ड करके तो नहीं डालने वाली हूँ, लेकिन मेरे मन ने मुझे रोका ही नहीं। और भाई, मैं तो अपने मन की बहुत सच्ची हूँ, तो मैं अपने मन के साथ तो डिसऑनेस्टी कर ही नहीं सकती। तो मैंने सोचा मुनीज़ा बना ही दो, डाल ही दो, और दोनों को प्रेस कर ही दो भाई, खुश ही कर दिया। और जिसने ये बहुत मुश्किल से ये हमें दिया है, बड़ी तकलीफ़ों के बाद हमें ये सीन दिया, उसका भी बहुत शुक्रिया लिखने के लिए। तो थैंक यू।